नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टाइप 10 अब तक आ चुके हैं। आज बारी है टाइप 11 की। टाइप 11 में हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम जानेंगे कि बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हम किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पर बच्चों का स्किप ना हो और टाइम थोड़ा सेव हो सके तो आप किस तरीके से डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख सकते हैं निकालना। ठीक है, टाइप 11 को डिस्कस करने से पहले हमने टाइप 1 से लेकर के और टाइप 8 तक जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। टाइप 9 से लेके टाइप 10 में हमारा जो टॉपिक रहा है वो रहा है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और टाइप 11 में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पार्ट 3। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से बिना फॉर्मूला यूज किए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन आज हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आज हम टाइप 1 से लेकर के और टाइप 8 तक डायरेक्टली बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप 1 में हर्ष और जतिन दो पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3:2 और न्यू पार्टनर आकाश है, इसका शेयर है 1/5। और यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। ठीक है, तो जब कोई भी कंडीशन नहीं होती है तो उस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है और इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जब कोई भी कंडीशन नए पार्टनर की एंट्री के साथ नहीं दी हुई है तो वहां पर आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ऑब्जेक्टिव टाइप वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी किया है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक बॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो इस केस में पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। कंडीशन नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3:2। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल भी नहीं किया और आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के भी आ गया। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप टाइप 9 में जो हमने वीडियो डिस्कस किया है उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला यूज करके आप जब इसको निकालने बैठेंगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा। अब बारी आती है इसके बाद टाइप 2 की। टाइप 2 में फिर से वही दो पार्टनर 3:2, नए पार्टनर की एंट्री 1/5 शेयर के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन होती है, तो जिस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी होती है तो आपको वहाँ पर कंडीशन के हिसाब से बहुत जल्दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ में आ जाएगा। इसमें कंडीशन ये दी है कि आकाश अपना शेयर हर्ष से और जतिन से इक्वली लेने जा रहा है। तो 1/5 के 2 पार्ट किए हमने और 1/5 के 2 पार्ट करने के बाद हमारे पास आया 1/10 और 1/10। ठीक है, तो 1/5 के जब 2 पार्ट करेंगे तो 1/10 हर्ष लेने वाला है आकाश और 1/10 जतिन से लेने वाला है आकाश। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 तो रेशियो हो जाएगा 1:1। तो इस कंडीशन में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 1:1।
और ध्यान रहे कंडीशन अगर इक्वली दी हुई है तो इक्वली का मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आने वाला है। आइदर इट मे बी 2 पार्टनर और 3 पार्टनर, तो 1:1 हो जाएगा अगर 3 पार्टनर होंगे तो। नेक्स्ट हम टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो 3:2 ही था। आकाश की एंट्री होती है 1/5 के साथ, लेकिन इस बार आकाश का जो शेयर है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यानी 2/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5। तो ये होगा 2/15, 1/15। तो 2/15 लेने वाला है हर्ष से और 1/15 लेने वाला है फ्रॉम जतिन से। तो यहाँ पर आपको एलसीएम आएगा 15 और रेशियो आ जाएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपने फिर से किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया और टाइप 3 में आपका ये आंसर आ गया। टाइप 4 का डिस्कशन कर लेते हैं इसके बाद। टाइप 4 में हमारे पास पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2। आकाश की एंट्री फिर से 1/5 के लिए हो रही है। आकाश 1/5 ऑफ 1/5 ये ले रहा है हर्ष से, ठीक है, और आकाश 4/25 ये ले रहा है जतिन से, ठीक है। तो 1/5 ऑफ 1/5 का मतलब हो गया 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 1/25 और जतिन से लिया जा रहा है 4/25। तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 25, ये हो जाएगा 1:4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा 1:4, ठीक है। आसान हो गया, फिर से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया और आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। इसके बाद बारी आती है टाइप 5 की। टाइप 5 में हमारे पास क्वेश्चन है, हर्ष और जतिन का शेयर 3:2 ही चल रहा है। आकाश का शेयर हमको नहीं दिया हुआ है, यानी नए पार्टनर का जो शेयर है वो मिसिंग है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है और वो जो दिया हुआ है वो है हर्ष विल सरेंडर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हर्ष विल सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर और जतिन विल सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई हर्ष का शेयर है 3/5, ठीक है। तो ये हो गया 3/20। जतिन का शेयर 1/5 ऑफ 2/5, तो ये हो गया 2/5। तो ये हो जाएगा 2/25। एलसीएम अगर लेंगे इसका हम तो ये आएगा 100, 25 से 100, 5 3 जा 15, रेशियो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो होगा 15:8 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया और डायरेक्टली आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि जो पार्ट वो सरेंडर कर रहे हैं, हर्ष कर रहा है 1/4, जतिन कर रहा है 1/5, उनको हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद इनका रेशियो और एलसीएम लेने के बाद ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा 15:8। तो टाइप 5 भी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है। अब बारी आती है टाइप 6 की। टाइप 6 में हमारे पास 3 पार्टनर थे, प्रथम, हितांशु और वेदांत। इनका रेशियो था 3:1 और नए पार्टनर का नाम है ललित। इसकी एंट्री होती है 1/6 ईयर के लिए। कंडीशन इसमें ये है कि वेदांत शेयर
will remain same. वेदांत का शेयर सेम रहने वाला है। सीधी सी बात ये है, जब वेदांत का शेयर सेम रहेगा, यस, तो उसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं। जब वेदांत ने शेयर में से कुछ लिया ही नहीं, उसका शेयर सेम रहने वाला, उसने नए पार्टनर, आने वाले नए पार्टनर कुछ भी नहीं दिया, तो क्या होगा, उसका शेयर सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रथम और हितांशु। तो अब इस केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इस केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था 1 में से 1/6 तो पहले ललित को दिया, फिर 1/6 हमने वेदांत को दिया, तो 4/6 पार्ट बचा। 4/6 पार्ट को इन दोनों पार्टनर जो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों पार्टनर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा वो 3:2 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई कंडीशन नहीं है। अब जब फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो इसका आंसर 3:2 ही आ जाएगा। ठीक है, प्रथम, हितांशु और वेदांत, इनका रेशियो 3:1 है। नया पार्टनर है ललित, इसको 1/6 शेयर दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक विचित्र सी कंडीशन और है कि जो रेस्ट ऑफ द शेयर होगा वो प्रथम और हितांशु उसको इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर, प्रथम और हितांशु रेस्ट ऑफ द शेयर को कैसे करने वाले हैं, इक्वली शेयर करने वाले हैं। तो इस केस में क्या हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है, अपने टाइप का ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल सकते वो सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो नए पार्टनर ने नहीं लगाई है, पुराने ओल्ड पार्टनर्स ने कंडीशन लगाई हुई है कि वो रेस्ट ऑफ द शेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जब कंडीशन नए पार्टनर के शेयर के साथ जुड़ी हो तभी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइप मिस ना हो इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, नहीं तो आप एक चीज बिल्कुल समझ के चलिएगा कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टाइप नंबर 8 की। और टाइप नंबर 8 में उन्नति और हिमांशी दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो भी है 3:2। साक्षी का शेयर है मिसिंग, लेकिन मिसिंग शेयर को हम मान लेते हैं x, तो साक्षी 1/5 ऑफ x ये ले रही है उन्नति से, और 4/25 लिया जा रहा है साक्षी के द्वारा हिमांशी से। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/5 ऑफ x ये हो गया x/5 प्लस 4/25 इज इक्वल टू x। x माइनस x/5 इज इक्वल टू 4/25। एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 5x माइनस x इज इक्वल टू 4/25, ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 4/25 और x इज इक्वल टू 4/25 मल्टीप्लाई 5/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 1/5 और इसमें x की वैल्यू को पुट कर दीजिए 1/5, यहाँ पर आ गई 1/5, तो 1/5 ऑफ 1/5, तो ये हो गया 1/25 और 4/25 पहले से ही हमें गिवन है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 25, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1/4। तो साक्षी का शेयर मिसिंग होने की वजह से पहले हमको उसकी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब हम उसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे
तो हम उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक की वीडियोस के सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बच्चों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो के एंड में देता हूँ, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने हैं, वो भी डायरेक्टली। तो इससे आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसी तरीके से बने रहिए क्लासरूम कहीं भी में, और इन लॉकडाउन के डेज में घर बैठे बैठे अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, बारीकी से उसका अध्ययन करिए, स्टडी करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। मैं अत्यंत अग्रवाल फिर हाजिर होता हूँ।